जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के अंदर अपनी चल रही है वर्ल्ड मैप सीरीज, उसके अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है इसके अंदर आप मानचित्र की तो तैयारी ही करेंगे, साथ में थ्योरी की तैयारी भी अपने आप ही साथ हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी जब तैयार होती है तो एग्जाम में जो एक मैप का प्रश्न आता है वो अपने आप ही उसके ऊपर अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो चलिए आज हम दो महत्वपूर्ण लोकेशन के ऊपर बात करेंगे। एक तो है अपनी निर्वाहन संग्रहण के क्षेत्र और दूसरा है आदिम कालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र। इन दो बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, साथ में थ्योरी वाला कंसेप्ट भी अपना क्लियर है वो हो जाएगा। ये जो वर्ल्ड मैप सीरीज का जो टॉपिक है वो अपना प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। एक चीज सबसे पहले क्लियर कर दूं, जो पहले भी आपको बताई, जब हम विभिन्न प्रकार की प्राथमिक क्रियाओं को लेकर बात करते हैं लोकेशन को लेकर, तो आपको विश्व मानचित्र के ऊपर इन तीन रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, बीचों बीच से जो 0 डिग्री यानी इक्वेटर या भूमध्य रेखा गुजरती है, और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर जो रेखा गुजरती है वो है मकर रेखा। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा कहां से गुजरती है ये पता होना चाहिए, क्योंकि बाद का काम है वो काफी आसान हो जाता है ये चीज क्लियर होने के बाद। चलिए इसके बाद बात करते हैं अपना पहला टॉपिक आज का, निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र यानी भोजन संग्रहण क्षेत्र विश्व के अंदर कहां कहां है। पहले हम मानचित्र के ऊपर थ्योरिकल बात कर लेते हैं और उसके बाद खाली मानचित्र के ऊपर किस प्रकार से इसको भरना होता है उसके ऊपर बात करें। तो दो लोकेशन है इसकी, एक तो है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, ऊपर भी उच्च अक्षांश और नीचे भी उच्च अक्षांश। यहां पर तीन लोकेशन देखिएगा, ऊपरी ऊपर है यहां पर उत्तरी कनाडा, ये जो इलाका है यहां दर्शा रखा है, ये उत्तरी कनाडा है जहां पर निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र है। दूसरा इधर है उत्तरी यूरेशिया का क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, और तीसरा यहां पर आ जाता है नीचे दक्षिणी चिली। ये भोजन संग्रहण के उच्च अक्षांशों के अंदर स्थित क्षेत्र है। अब आपको बता दूं प्रश्न किस प्रकार से आता है एग्जाम में, या तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा भी निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र को विश्व मानचित्र में आप दर्शाइए, कुछ नहीं कहेगा, आपसे 4 लोकेशन पूछ सकता है, या फिर नाम देकर पूछ सकता है भी आप दर्शाइए उत्तरी कनाडा, आप दर्शाइए उत्तरी यूरेशिया, आप दर्शाइए दक्षिणी चिली। इस प्रकार से पर्टिकुलर नाम देकर भी पूछ सकता है। तो ये तीनों उच्च अक्षांश 40 डिग्री से ऊपर का इलाका है और नीचे भी 40 डिग्री से नीचे का। कौन सा हो गया? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। बाकी के जो 4 इलाके हैं वो कहां पर है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, जिनको कहते हैं निम्न अक्षांश के आंतरिक भाग। ये कौन से हैं? ये रहा दक्षिणी अमेरिका के अंदर अमेजन बेसिन, अमेजन जो नदी है उसके आसपास का जो इलाका है अमेजन बेसिन कहते हैं उसको। फिर आए अफ्रीका महाद्वीप में, तो ये इलाका है जिसे हम उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका कह दे। यहां पर कांगो नदी है, जायरे नदी है, तो कांगो जायरे बेसिन वाला जो इलाका हो गया अफ्रीका का, यहां पर निर्वाहन संग्रहण क्षेत्र है। तीसरी चीज आ जाती है उत्तरी पूर्वी यूरोप की एशिया की बात, उत्तरी पूर्वी एशिया में, जिसमें अपना उत्तरी पूर्वी जो भारत का जो स्टेट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड वाला जो इलाका है ये इलाका आ जाता है इसके अंदर। मलेशिया वाला जो इलाका है वो इसके अंदर आ जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया। और चौथा इलाका है अपना ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये इलाका देखिए आप, पपुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का इलाका है। तो समझ गए 4 एरिया कौन सा है? निम्न अक्षांश के आंतरिक क्षेत्र। हम थ्योरी और मैप दोनों को कोरिलेट करके दिमाग के अंदर सेट कर रहे हैं। उच्च अक्षांश के तीनों एरिया हो गए उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांश के आंतरिक एरिया अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला जो इलाका हो गया। अब चलिए इनको खाली मानचित्र पर कैसे भरना है। बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इस प्रकार का मानचित्र है वो मिलेगा। ये कौन सा है? फिजिकल मैप है वर्ल्ड का।
इसके अंदर आपको लोकेशन पूछी जा सकती है, भी निर्वहन संग्रहण क्षेत्र के निम्न इलाकों को दर्शाइए। तो अब आप खुद समझ लीजिएगा, यहां पर इस इलाके को आपको इस प्रकार से आड़ी लाइनें खींचकर आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो। ये कौन सा इलाका हो गया जी? ये हो गया अपना उत्तरी कनाडा। लिखना चाहें तो जगह का नाम लिख सकते हो, इस प्रकार से डार्क भी कर सकते हो। दूसरा आता है उत्तरी यूरेशिया वाला जो इलाका, मध्य से थोड़ा सा आगे चलकर यहां पर आपको इस प्रकार से लाइनें खींचनी है या इस प्रकार से डार्क करना है। ये हो गया उत्तरी यूरेशिया। तीसरा इलाका उच्च अक्षांश का आप यहां दर्शा सकते हो। ये कौन सा इलाका हो गया? दक्षिणी चिली वाला इलाका हो गया। हो गए। अब उसके बाद आता है निम्न अक्षांश के आंतरिक भाग, तो ये यहां पर अपना अमेजन बेसिन हो गया। आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, अभी डायरेक्ट आपने किया, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये अमेजन बेसिन हो गया। और ये यहां पर ये हो गया अपना कौन सा? कांगो बेसिन, जायरे बेसिन, यानी उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो गया। अफ्रीका महाद्वीप में सीध में ही चल रहे हैं, गौर करेंगे तो। फिर यहां पर आपको ये हो गया अपना दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला इलाका हो गया यहां पर। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बिंदी सी आपको पपुआ न्यू गिनी की है, यहां पर दर्शाना है, ये ऑस्ट्रेलिया का। इस प्रकार से आप डायरेक्ट कर सकते हो या इस प्रकार से आप आड़ी टेढ़ी लाइनों से प्रदर्शित कर सकते हो। सिर्फ आपसे एग्जाम में ये पूछे भी निर्वहन संग्रहण क्षेत्र दर्शाइए, तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हो। अगर नाम देकर पूछे तो आप एरिया लगा के वहां पर नाम लिख सकते हो। जैसे यहां पर लिख देंगे हम उत्तरी कनाडा हो गया, और ये हो गया अपना उत्तरी यूरेशिया। उत्तरी यूरेशिया आप यहां पर पूरा नाम लिख दीजिएगा। यहां पर लिखना चाहिए दक्षिणी चिली हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका हो गया, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया, और ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला इलाका हमने इसमें शामिल किया है। तो हो गया क्लियर। आपको खाली मानचित्र के ऊपर इसको भरना है और साथ में आपको ये नाम भी लिखने हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप पहले भरेंगे इसको, इस प्रकार से आप खाली मैप पर ये काम आपको करना है। थ्योरी जब पढ़ाई थी तब भी मैंने यही चीजें आपको क्लियर की थी। उसके बाद में आपको खाली मैप पर एक दो बार अभ्यास करना है। दोस्तों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हो। एक दूसरे दोस्त को भी, यहां खाली मैप है, ये ले वर्ल्ड का, और इस पर ये लोकेशन भर के दिखा। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है मानचित्र को दिमाग में सेट करने का। बात यहां पर सिर्फ 2 नंबरों की नहीं है भी हमें 2 नंबर मैप के आएंगे। थ्योरी में भी तो पूछे जा सकते हैं भी 1.5 नंबर 2 नंबर में पूछ लिया, निर्वहन संग्रहण क्षेत्र है, वो बताइए कहां पर है। तब आपको यही थ्योरी लिखनी है वहां पर, और इसी चीजों को आपको मैप में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। आपके कमेंट का इंतजार रहता है, अभी आपको क्लास कैसी लगती है आप जरूर उस पर कमेंट किया करें, कमेंट सेक्शन के अंदर, लाइव चैट के अंदर नहीं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक लेते हैं, 4.7 वाला जो मैप है आपका पाठ्य पुस्तक का, चौथे पाठ का 7वां मैप। अब आप गौर करें, मैंने निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र के साथ अभी पशुचारण नहीं लिया, मैं सीधा ही आदिम कालीन निर्वाह कृषि पर आ रहा हूं, क्योंकि दोनों आपस में कोरिलेट है। अक्सर जहां पर भोजन संग्रहण का काम किया जाता है वहां पर आपको आदिम कालीन निर्वाह कृषि भी देखने को मिलती है। इस प्रकार से कोरिलेट करके आपको दिमाग में सेट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र कहां कहां है दुनिया में। और आपको पता है इसे हम स्थानांतरित या स्थानांतरणशील कृषि है, वो भी इसको कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि। और साथ में अभी थोड़े से टाइम बाद में हम प्रमुख एरिया के अंदर उन स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि अर्थात स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र कौन से हैं वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं। और ये मिलेंगे आपको जो निम्न अक्षांश के आंतरिक एरिया है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया, मोस्टली बीच का जो एरिया है वहां पर लोकेशन मिलेगी। और कंपैरिजन करना निर्वाहन कृषि और इसमें एरिया में क्या फर्क है, क्योंकि जब हम भोजन संग्रहण की बात कर रहे थे तो उच्च अक्षांशों पर भी बात कर रहे थे, वहां पर नाम मात्र का होता है, इसी इलाके में आदिम कालीन कृषि ज्यादा होती है।
तो देखिए यहां पर ये तो वही आ गया अपना दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन आ गया। यहां के जंगलों में इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है, वही अमेजन बेसिन वाला। साथ में एक इलाका यहां पर ये मध्य अमेरिका का और है, यहां इसको गौर कर ले। मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के इस क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। दूसरा आता है अफ्रीका का। अभी हमने याद करो इतना भाग किया था, अब हमने थोड़ा सा एरिया ज्यादा बढ़ा लिया, यहां पर कांगो जायरे का थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारा इलाका कौन सा है जी? ये अफ्रीका के अंदर, यहां पर आपको आदिम कालीन निर्वाह कृषि देखने को मिलेगी। तीसरा इलाका वही दक्षिणी पूर्वी एशिया का, ये इलाका हो गया, और ये यहां पर इलाका हो गया दक्षिणी पूर्वी एशिया का। साथ में आपको वही ऑस्ट्रेलिया का जो पपुआ न्यू गिनी वाला इलाका है, यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो ये दक्षिणी पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका यहां पर हो गया। तो निम्न अक्षांशों के यानी मध्य अक्षांश जो हैं, भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो इलाका है, वहां पर आपको आदिम कालीन निर्वाह कृषि देखने को मिल रही है। चलिए अब इसको खाली मैप पर दोबारा अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रकार से फिजिकल मैप मिलेगा जिसमें बाउंड्री सिर्फ बाहर की मिलेगी, अंदर स्टेट्स की यानी कंट्रीज की बाउंड्री नहीं मिलेगी। अब इसमें आपको भरना पूछ ले तो वही ये रहा, यहां पर ये मध्य अमेरिका वाला इलाका आ गया, और ये कौन सा आ गया जी? ये दक्षिणी अमेरिका वाला इलाका आ गया जहां पर आदिमकालीन कृषि। फिर ये अफ्रीका वाला इलाका आ गया, यहां पर आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर देंगे या लाइनें खींच देंगे, नाम लिखना चाहे तो यहीं पास में इनका नाम लिख देंगे। और तीसरा ये अपना आ गया दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला इलाका, और ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का इलाका भी आ गया। तो ये वो इलाका है जहां पर स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो पहले आप इसको पहले कंप्लीट नोट करें, फिर उसको आप खाली पर पेंसिल से अभ्यास कर लें ताकि बार बार आपको एक ही मैप से अभ्यास हो जाए, या फिर एक से ज्यादा खाली मैप आप घर पर अभ्यास के लिए रखें। बहुत ही आसान काम है, बस थोड़ा सा ये आपसे प्रैक्टिस मांगता है, और मानचित्र कुछ नहीं मांगता। फ्री के नंबर होते हैं, और सिर्फ 2 नंबर ही नहीं, ये थ्योरी में भी बहुत हेल्पफुल है टॉपिक को याद रखने में। चलिए एक बात और रह जाती है, यहां पर अलग अलग इलाकों के अंदर स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम यहां पर हमारे सिलेबस वाली जो बातें हैं सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। तो बात आती है कई बार मध्य अमेरिका यानी मैक्सिको के अंदर, यहां पर जो स्थानांतरित या आदिमकालीन जो कृषि होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मिल्पा नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इस कृषि को क्या कहते हैं? मिल्पा, मध्य अमेरिका या मैक्सिको के अंदर। इसी प्रकार से बात करें भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी जो राज्य है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वो है झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी पूर्वी एशिया के 2 देश मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? लादांग, लादांग। तो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में झूमिंग के नाम से, वहीं दक्षिणी एशिया के दक्षिणी पूर्वी एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग, और वहीं मध्य अमेरिका के मैक्सिको के अंदर इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो यहां हो गई मिल्पा, लोकेशन दिमाग में सेट हो जाए, मिल्पा। भारत के अंदर झूमिंग, और भारत के नीचे मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लादांग के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से इनको आपको खाली मैप के ऊपर अभ्यास है वो करना है। चलिएगा फिर मिलेंगे अगली जो वर्ड मैप सीरीज को लेकर। अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, न थ्योरी न मैप। बस एक ही काम कहूंगा, बार बार अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।